अरे जल्दी आइए। उधर देखिए उस आदमी करीब 2 घंटे से खड़ा है, लगातार टहलता है और सिगरेट फूकता है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे फ्लैट की ओर देख रहा है या आपके फ्लैट की ओर। ऐसे आपके फ्लैट की ओर क्यों देखेगा? आप जस्ट ठहरे। लेकिन आपके फ्लैट की तरफ भी क्यों देखेगा? अरे भाई मैं पत्रकार है, लोग तुमसे वैसे ही नफरत करते हैं। मैं काफी देर से सोच रहा था कि पुलिस को फोन लगाऊं। मैंने सोचा कि एक बार दिल साहब से पूछ लूं, ठीक रहेगा। देखिए 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 एकदम तो रुक गया, शायद उसे अंदाजा हो गया कि हम उसे देख रहे हैं। काम करो, अभी इसको थोड़ा और वॉच करेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। आप भी जरा सावधान रहिएगा। साहब हो गया। इधर क्या कर रहे हैं? बताइए, आपने फोन लगाया कि नहीं? वो आदमी वो तो मेरा पीछा कर रहा है। तुम्हारा? हाँ, इसमें इतना जॉब नहीं किया था, लेकिन साहब एक बात मैंने सोच लिया है, कुछ भी हो जाए इन लोगों का फंडा फोड़ करना है। इन्हीं लोगों ने उस भले आदमी की जान ली थी साहब। अगर मैं ना बचता ना छुपता ना, तो इन लोगों ने मेरी भी जान ली। क्या भला आदमी, क्या भांडा फोड़? ठीक से बताओ क्या हुआ? रहने दीजिए, आपकी समझ में। अरे ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? अगर मैं एक ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी को मार दूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा देंगे? स्टॉप इट। ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत साहब, एक पत्रकार की मौत, और ड्राइवर का पकड़ा जाना, उसके द्वारा कबूली गवाही देना, उसके फैमिली के लिए 2000 रुपए महीने का इंतजाम करना, सब कुछ चलता है। स्टॉप इट। चोर होते हुए मुझे घिन आने लगी है साहब, ऐसे जैसे लोगों से पैसों के लिए कुछ भी करवा देना, कुछ भी बेच देना, कुछ भी खरीद लेना, किसी को मरवा देना। लेकिन साहब एक आध ऐसा निकल ही जाता है जो जान दे देता है, पर इनसे दबता नहीं है साहब। पता नहीं तुम क्या बक रहे हो। एक चौल में आग लगती है साहब, रात को ठीक 3 बजे। सैकड़ों बूढ़े बच्चे जवान सब तड़प रहे, मर रहे आग में साहब, लेकिन फिर कोई बचाने वाला नहीं है साहब। आपने देखी है ऐसी आग साहब? देखी है? तड़प मेरी नजरों के सामने तड़प रहे, जल रहे, बोल रहे बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचा सकता जज साहब। उन्हें नफ्तें निगल रही है साहब, निगल रही है। कोई बात, तुम होश में हो या नहीं? ठीक से बताओ क्या हुआ? बताओ। एक आलिशान फ्लैट में 2 लोगों के बीच बातचीत चल रही है। एक कहता है न जाने वो पत्रकार किस तरह आग का असर पता लगा लिया है। अगर कल को वो अखबार में ये छाप दे कि इन लोगों ने किया है, तो क्या होगा? हम सब पकड़े जाएंगे, सब मारे जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सारा प्लान खराब हो जाएगा। इससे पहले हम मारे जाए, उसे मरवा दो, उसे खत्म कर दो, उसे जिंदा मत छोड़ना। कौन सा पत्रकार, कैसा कारण, कैसी जानकारी? लगता है तुम ठीक से बताओ कि क्या हुआ। वही बता रहा हूँ साहब, बदकिस्मती से एक चोर उस घर में घुस जाता है, वो सारी बातें सुन रहे हैं साहब। दूसरा कहता है देखो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अरे ये पत्रकार तो टुकड़ों पर पलने वाले होते हैं। 25,000 ले जाकर दे देना, और तब भी ना माने तो ट्रक से कुचलवा देना। ट्रक एक्सीडेंट तो होते ही, एक और सही। तुम थे वहां? बताओ क्या तुम उस वक्त थे वहां? जी हाँ, मैं था साहब। मैंने वो सारी बातें सुनी, मैंने वो सब कुछ देखा। अब मैं चोर सही, उचक्का सही, न जाने क्यों दिल में लगता था कि उस आदमी को जिंदा रहना चाहिए, ना कि ये पत्रकार क्यों जान देने पर तुला। बस यही रहता था कि किसी तरह जिंदा रहे साहब। आगे क्या हुआ? अरे बताओ, उसके बाद क्या हुआ? साहब मैं उसके घर गया, उसे मैंने ये सारी बातें बताई साहब, सब कुछ बताया, सारा प्लानिंग, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुना। हंस कर कहने लगा कि ऐसी गीदड़ भपकियों से डरूंगा तो काम कैसे चलेगा? अरे मौत आनी होगी तो आ जाएगी। साहब बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी एक नहीं सुना उसने। बेवकूफ। और उसके बाद तुम ठीक से क्यों नहीं बता रहे हो? सारी बात बताओ मुझे। वही तो बता रहा हूँ साहब, आप इतने तावले क्यों?
अभी तो फोन डेड है। अगर अभी सारी बातें बता दूंगा तो रात कैसे कटेगी? तुम इधर उधर की बात नहीं करोगे, बताओ मुझे क्या हुआ। हाँ, मैं पूरी रात सोचता रहा कि अगर पुलिस स्टेशन जाकर दरोगा को सारी बातें बता दूं तो, लेकिन हम जैसे चोर पर कौन यकीन? हम सच बोले तो भी गुनाह। एक बार मिट्टी खराब हो गई तो सब कुछ खराब हो जाता है। मैंने सोचा अगर उसके आसपास रहूं तो शायद उसे बचा सकूं। वो सुबह 9 बजे घर से निकला। मैंने उससे कहा भैया आज तो कम से कम टैक्सी ले लो, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। आगे बढ़कर कहने लगा जाओ तुम अपना काम करो। तो तुमने उसे छोड़ दिया? कैसे छोड़ देता? मन में इतना था कि एक बार बस स्टैंड पहुंच जाए उसके बाद इसका कोई क्या बिगाड़ सकता। लेकिन ना जाने साहब कहां से एक राक्षस की तरह ट्रक आया और उसे लेते हुए हेयर कटिंग सैलून में घुस गया। शीशे तोड़ते हुए 4 दाढ़ी बनवा रहे लोगों को भी कुचल डाले। एक एक्सीडेंट तो पहले से ही, लेकिन एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा साहब, मैं उसे बचा नहीं सका साहब, मैं बचा नहीं सका। लेकिन अभी भी ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? सबूत तो बचे नहीं। सबूत होते हैं साहब, वो दूसरी बात है कि लोग जानना नहीं चाहते। वो लोग जानते हैं, सबूत मेरे पास है। उन लोगों ने मुझे एक्सीडेंट की जगह फिर देखा। कि देखने से क्या होता है? आप बहुत कुछ, वो लोग चाहते हैं कि इसे भी मरवा दिया जाए, उस पत्रकार की तरह खत्म कर दिया जाए। छोड़िए साहब, आप फोन लगा लीजिए बस। नहीं, पहले तुम बात बताओ। नहीं, पहले आप फोन लगाइए। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? जानकर क्या करेंगे? मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम मुझे बताओ। नहीं, पहले आप फोन लगाइए। पहले मुझे बताओ। जब तक आप फोन नहीं लगाएंगे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक। हेलो, मैं जयपाल सिंह बोल रहा हूँ। जी हाँ जज, मेरे घर में एक चोर घुस आया है और मैंने उसे किचन में बंद कर दिया। नहीं, वैसी कोई बात नहीं। आप आ जाइए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ।